कसूर की नन्ही जैनब का कातिल अंजाम के करीब मुलजिम इमरान को कोट लखपत जेल में आज फांसी दी जाएगी। जैनब के वालिद अमीन की मौजूदगी में तख्तादार पर भी चढ़ाया जाएगा। अहले खाना की जेल में इमरान से आखिरी मुलाकात करा दी गई। अदालत ने नन्ही बच्चियों से ज्यादती और कत्ल के जुर्म में इमरान को 21 बार मौत की सजा दी थी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने जैनब कत्ल केस के मुलजिम की सरेआम फांसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सानिहा मॉडल टाउन में मुलव्वस 116 पुलिस एहलकारों को ओहदों से हटा दिया गया। डीएसपी, इंस्पेक्टर्स, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम एहलकारों को लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। सानिहा में मुलव्वस 4 एसपीज को पहले ही फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा चुका है। ओहदों से हटाए जाने वालों में मियां शफकत, मियां यूनुस और रिजवान कादिर शामिल। शेख आमिर सलीम, एहसान अशरफ भट्ट और अब्दुल्ला जान को भी एसएचओ शिप से हटा दिया गया। अमरीकी सदर का सऊदी वली से टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मोहम्मद बिन सलमान ने मामले की मुकम्मल तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई। जल्द तमाम जवाबात सामने आ जाएंगे। सीनियर अमरीकी सेनेटर ग्राहम लिंजे का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर बड़ा इल्जाम। कहते हैं जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। सऊदी अरब में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी खबर मोहम्मद बिन सलमान को ना हो। ग्राहम लिंजे का अमरीकी सदर से सऊदी अरब पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। अहवाज फौजी परेड पर हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अबूजा और 4 दहशतगर्दों को इराकी सूबे दयाला में हलाक किया गया। अबूजा का ताल्लुक दाइश से था। सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस का अल शबाब के शिद्दत पसंदों के कैंप पर फजाई हमला। अल शबाब के 60 शिद्दत पसंद हलाक। फजाई हमला सोमाली हुकूमत के ताउन से किया गया। शिद्दत पसंद सोमालिया के जनूबी इलाके हिरान की तरफ सफर करने की तैयारी कर रहे थे। लंदन विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन पर बिजली के निजाम में खराबी। ट्रेनों की आमदोरफ्त तातुल का शिकार, कई मनसूख। रेलवे इंतजामिया ने खराबी पर मुसाफिरों से माफी मांग ली। विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन पर रोजाना 2 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। भारतीय हुक्मरानों की मुस्लिम दुश्मनी मजीद खुलकर सामने आ गई। तंग नजर मोदी सरकार को शहरियों के मुस्लिम नाम भी खटकने लगे। तारीखी शहर इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया गया। Government in the Horizon 2020 research program. तारीख में अपनी नौयत का अनोखा वाकया। पेपर नामी रोबोट बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन की कमेटी के सामने पेश। पेपर नामी रोबोट ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। पेपर ने एमपीज की कमेटी के सामने बयान भी रिकॉर्ड कराया, सवालात के जवाबात भी दिए। तारीख में अपनी नौयत का अनोखा वाकया। पेपर नामी रोबोट के हवाले से आपको बताएं, शहबाज शरीफ की आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। अपोजिशन लीडर को लाहौर से पीआईए की परवाज PK 652 से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। नैब की 3 रुकनी टीम सुबह 9 बजे शहबाज शरीफ को लाहौर से इकोनॉमी क्लास में लेकर रवाना होगी। उधर आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी सदर के रिमांड की तौसीह। शहबाज
शरीफ के एहतसाब पर लीगी आपे से बाहर, ऐवान को मछली मंडी बना दिया। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आई। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। अपोजिशन का असम्बली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज, शदीद नारेबाजी। लीगी अरकान की पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी और तोड़फोड़। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने नून लीग के 6 अरकान के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अशरफ मजीद, मिर्जा मोहम्मद जावेद, मिस ज़ैबुन्निसा और तारिक मसीह गुल शामिल। बड़ी अदालत से शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का कानून साजी तक मोबाइल बैलेंस पर टैक्स कटौती ना करने का हुक्म। जब करप्शन रोक लेंगे तो देख लेंगे मोबाइल सार्फिन पर टैक्स लगाना है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें कश्तियों पर पैसा बैरून मुल्क ना जाने दें। मंसूबों में कमीशन पर कट लगाएं। क्या रोटी खाने पर भी सर्विस टैक्स लगेगा? बहरिया टाउन को अलॉट करदा जमीन का महकमा माल से रिकॉर्ड तलब। जमीन मुंतकिली की दस्तावेजात पर किस किस के दस्तखत हैं? अदालत के रिमार्क्स, जस्टिस शेख अजमत ने कहा महकमा माल ने रिकॉर्ड ना दिया तो नैब के जरिए मंगवाएंगे। आसमान गिरे या जमीन फटे, फैसले पर अमल कराएंगे। जमीन की कीमत का तयन वो नहीं करेंगे जिन्हें नैब जेल भेजेगा। पाकिस्तान के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। दुनिया में अमन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का लंदन में यूनिवर्सिटी वॉरक में खिताब, कहा पाक फौज के ऑपरेशन से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां सिफर हो गईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से मशरूत है। कंदकोट में अफसोसनाक वाकया, चिंची रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। जख्मी रिक्शा ड्राइवर भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। बलोची पकवान जायके और लज्जत में अपनी मिसालात। बलोची सजी, नमकीन रोश, खड्डी कबाब के दीगर सूबों में भी चर्चे। टिक्की हो मुल्तानी तो क्यों ना आए मुंह में पानी। ताजा रोटी और इमली की चटनी खस्ता आलू शामी के जायके को 4 चांद लगा देती है। तुर्की के तोप कॉपी अजायब घर को तबर्रुकात मुकद्दसा के बायस खास मकाम हासिल। म्यूजियम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन के ज़ेर इस्तेमाल तबर्रुकात मौजूद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक और नक्शे पा भी अजायब घर में मौजूद। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सुंदूक और पोशाक मुबारक। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की तलवार सैफ भी अजायब घर में मौजूद। हकीकी तस्वीर और मुनफरद लाइटनिंग का हसीन इम्तजाज। कराची की मकामी आर्ट गैलरी में तस्वीरी नुमाइश। फनकारों ने शहर कायद के मुख्तलिफ रंग कैनवस पर बिखेर दिए। मॉडर्न आर्ट की शरका से जानिब से भरपूर पसीराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं बिस्मा खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें। कसूर की नन्ही ज़ैनब का कातिल अंजाम के करीब पहुंच गया। मुजरिम इमरान को कोट लखपत जेल में कुछ देर बाद फांसी दी
जाएगी। ज़ैनब के वालिद अमीन की मौजूदगी में तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जाएगा। मुल्जिम के अहले खाना की जेल में आखिरी मुलाकात भी करा दी गई है। आपको आगाह किया जा रहा है ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से, जिसमें उस मुजरिम को अली इमरान जिसका नाम है, और इमरान को आज तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाएगा और मुजरिम इमरान को कोट लखपत जेल में कुछ देर बाद फांसी दी जाएगी। मुजरिम को ज़ैनब के वालिद की मौजूदगी में तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जाएगा। कसूर की नन्ही ज़ैनब का कातिल अंजाम में करीब पहुंच गया। मुजरिम इमरान को कोट लखपत जेल में कुछ देर बाद फांसी दी जाएगी। ज़ैनब के वालिद अमीन की मौजूदगी में तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जाएगा। मुल्जिम के अहले खाना की जेल में आखिरी मुलाकात भी करा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कसूर की नन्ही ज़ैनब का कातिल आखिरकार अंजाम के करीब पहुंचने वाला है। जी हां, आपको ये भी आगाह करते चलें कि अमीन अंसारी, जिन्होंने ये मुतालबा किया था कि मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिद शाह से। मुजाहिद शाह, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और किस वक्त तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाएगा इमरान को? जी बिल्कुल, जेल हुकाम की तरफ से इमरान के फांसी के जो हैं इंतज़ामात वो तमाम मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ देर बाद मासूम ज़ैनब जो हैं उनके वालिद और दीगर रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी के सामने जो है वो मुल्ज़िम इमरान को तख्ता-ए-दार लटकाया जाएगा। पुलिस की तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। एलीट फोर्स की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। 2 घंटे बाद जो है वो मुजरिम इमरान को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और उस 5:30 बजे के करीब उसकी लाश जो है उसके वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद शाह, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। आपको आगाह किया जा रहा है कि आज इमरान को, जिसने ज़ैनब को ज़्यादा कत्ल किया था, तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया जाएगा और जब तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जाएगा उस वक्त ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी भी मौजूद होंगे। नन्ही ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने इस हवाले से 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बदबख्त को कैफर किरदार तक पहुँचाकर ही वापसी होगी। हमारा तो मौक़िफ़ था कि मुजरिम को सरेआम फांसी पर लटकाया जाता ताकि वो दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाता। उनका मज़ीद क्या कहना था, देखिए। जा रहे हैं वहाँ पर जेल में और इस बदबख्त को जो जब कैफर किरदार तक वहाँ से पहुँचा के फिर उसके बाद ही वापसी होगी इंशाल्लाह। हमारा तो इसमें ये एक मौका था कि इसको सरेआम इबरत बनाया जाता, पूरी दुनिया देखती, ताकि बाकी बच्चे बच्चियाँ हमारे जो है वो लोग जो इस तरह के जुर्म करते इबरत पकड़ दे और हमारे बाकी सब के बच्चे बच्चियाँ भी महफूज हो जाते।